नमस्कार। मैं अजय अवारा आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और आज का विषय हम सबसे जुड़ा हुआ है। जो आप जानते ही हैं, मैं उन्हीं विषयों पर बात करता हूँ जो हमसे जुड़े होते हैं, चाहे सामाजिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, व्यावसायिक तौर पे हो, या एक आत्मचिंतन मंथन का विषय हो। आज के विषय में मैं वो लेकर आया हूँ जिस पर सबको विवाद है। यह विवाद है ही नहीं, है ना जी बात कि विवाद है भी और नहीं भी है। मैं आज बात करने आया हूँ संवैधानिक समानता पर। आप कहेंगे कि संवैधानिक समानता पर तो सब कुछ स्पष्ट है। अब ये कितना स्पष्ट है या कितना नहीं है, इस पर बात करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम ऐसी बहुत से विषयों पर आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए जारी रखते हैं अपना विषय, संवैधानिक समानता या असमानता। अब संविधान के बारे में हर किसी का ये मत है कि संविधान हम सबको समानता का अधिकार देता है। भारत के संविधान में हर नागरिक, चाहे छोटा है या बड़ा है, समान है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब बात अधिकारों की आती है तब शायद हमें यह समानता दिखाई दे। आप कहेंगे संविधान में तो अधिकार सबको बराबर दिए गए हैं। यही एक विवाद का विषय आ जाता है। मूल रूप से तो संविधान में सबको समान अधिकार दिए गए हैं, पर अगर आप संविधान को देखें, उसको विश्लेषण करें, तो एक प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में समान अधिकार दिए गए हैं? मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूँ आपको। मैं जैसे स्त्री पुरुष की समानता, संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष के अधिकार बराबर हैं। अगर स्त्री और पुरुष के संविधान बराबर हैं तो फिर स्त्रियों की अधिकारों की रक्षा हेतु कानून क्यों बनाया गया है? भाई जब अधिकार बराबर हैं तो वो अधिकार वैसे ही बराबर हैं, उसमें कानून क्यों चाहिए? कानून तो उस व्यवस्था के लिए होता है ना जो मूल रूप से उपस्थित नहीं है। जैसे अपराध, जैसे विवाद जो है अधिकार वाली बात नहीं होती। विवाद किसी एक वैचारिक मतभेद के कारण आ जाता है। या फिर अपराध एक मानसिक स्थिति है, उसके संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अगर संवैधानिक रूप से औरत और आदमी, पुरुष और स्त्री के सब अधिकार बराबर हैं, फिर कानून की आवश्यकता क्या पड़ गई? अगर हम बात करते हैं कि उनको बराबरी देने के लिए कि स्त्रियां दबी हुई थी, उनको बराबरी देने के लिए क्या गया है, तो मुझे लगता है कि जब हम सामाजिक व्यवस्था में कोई बदलाव चाहते हैं तो सामाजिक चेतना का विषय है, ना कि संवैधानिक अधिकार का। संविधान ने अपना अधिकार बराबर दे दिया, संवैधानिक का काम पूरा हुआ। अब ये मौजूदा सरकार या कोई भी उस समय सरकार रही हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो, ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो सामाजिक चेतना इस तरह से बढ़ाए, सामाजिक चेतना का स्तर वो लेकर आए कि सामाजिक तौर पर सामाजिक प्राणी समाज ही अपने आप में उसको बराबर मानने लगे। कानून बना देने से नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लगाइए, उसका कानून का क्या होता है कि गलत इस्तेमाल बहुत होता है। मैं उदाहरण के तौर पर एक आपको विषय देता हूँ, जैसे दहेज निरोधक कानून। अब दहेज निरोधक कानून और एक कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का कानून। अगर हम इस पर देखें, कानून तो बना है, लेकिन हो क्या रहा है? कानून इसलिए बनाया गया था कि जो उत्पीड़न दहेज के नाम पर या गृह हिंसा के नाम पर होता है उसको रोका जाए। लेकिन अगर आप उसका वास्तविक विश्लेषण करेंगे तो इस अधिकार का दुरुपयोग ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है कि आजकल स्त्रियां इस कानून को दुरुपयोग कर रही हैं, ससुराल पक्ष के लोग इस कानून को दुरुपयोग कर रहे हैं। अब अगर किसी भी व्यवस्था का दुरुपयोग होने लग जाए तो फिर व्यवस्था वो किस काम की? दुरुपयोग तो पहले ही हो रहा था। जब कानून से पहले दुरुपयोग हो रहा था एक व्यवस्था का, और कानून के बाद जो व्यवस्था बनी है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है, फिर कानून किस काम का? अगर कानून किसी काम का नहीं रहा, उसका मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो फिर संवैधानिक जो समानता की बात है वो तो निर्मूल हो गई। उसका तो कहीं फ़ायदा ही नज़र नहीं आया कि संवैधानिक समानता किस आधार पर है। दूसरे मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ, आरक्षण।
हम यह तर्क देते हैं कि आरक्षण इसलिए बनाया गया कि समाज का जो दबा हुआ तबका है वो आगे आ सके। बिल्कुल सही बात कही, वो आगे आ सके। इसमें मतभेद वाली बात क्या है कि सामाजिक चेतना का जो विषय है उसको हम कानून से मिला रहे हैं। आरक्षण में क्या करा हमने एक अधिकार दे दिया एक तबके को। अगर हम किसी तबके को उठाने के लिए अधिकार दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसकी एक समय सीमा तो होगी। मुझे लगता है कि सामाजिक समानता या आरक्षण या फिर कहते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, ये दिखावा ढकोसला बनकर रह गए हैं। शायद बहुत से लोग इस बात पर मुझसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन वो अलग बात है, नाराज़गी एक विचारों की हो सकती है। मुझे लगता है इसका कारण सामाजिक संवैधानिक कानून नहीं है, इसका समाधान है सामाजिक चेतना। कानून ने तो एक मतभेद पैदा कर दिया। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि जिस समानता को लाने के लिए हम कानून या कहते हैं एक व्यवस्था ला रहे हैं, अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी वो व्यवस्था काम नहीं कर रही है, वो व्यवस्था नहीं चल रही है, उस व्यवस्था में कहीं दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर प्रश्न चिन्ह उठता है, क्या हमारी सरकारें सफल रही हैं या हमारी सरकारों ने उस व्यवस्था का उपयोग सही रूप से किया है? अगर 75 साल के बाद, 75 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, इतने अरसे के बाद भी अगर हम उस व्यवस्था को सुचारू नहीं कर पा रहे हैं, हमें उस व्यवस्था की आवश्यकता फिर भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकारों के कार्यान्वयन में या सामाजिक व्यवस्था में या सामाजिक चेतना में या सामाजिक सोच का फर्क है। ये अगर हम कानूनी रूप से या अधिकार तो आधिकारिक तौर पर किसी व्यवस्था को लेकर आए और वो असमानता 75 साल के बाद भी बनी हुई है, तो ये विवाद का विषय है, ये एक सोचने का विषय है। मेरा मानना ये है कि अगर किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जाए, किसी चेतना को सही तरह से चलाया जाए, इसकी चेतना को सुचारू रूप से लागू किया जाए, तो उसको पूरा करने में, उस अव्यवस्था को, उस असंतुलन को दूर करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है, कुछ वर्षों में ये हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 75 साल का मतलब हुआ 3 पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी अगर वो व्यवस्था जो कि त्यों है, तो फिर डेफिनेटली कानून व्यवस्था का विषय नहीं, सामाजिक चेतना की फेलियर है। हमारी व्यवस्था जो हमारा जो ड्राइव चलाया जा रहा है संविधान का, उस ड्राइव का फेलियर है। अब सवाल ये उठता है कि 3 पीढ़ी के बाद भी असमानता बनी हुई है, तो ये स्पष्ट है कि वो फेलियर है। और अगर वो फेलियर है तो फिर भी हम उसी व्यवस्था को क्यों चलाए हुए हैं? क्यों आज इस पर विवाद कर रहे हैं कि हमें इसी व्यवस्था पर काम करना है? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अगर ये जो व्यवस्था जो फेल हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है कि 3 पीढ़ी के जाने के बाद भी वो असमानता बनी हुई है, तो क्या हमें कोई नई व्यवस्था के बारे में विचार नहीं करना चाहिए? हमें मौजूदा व्यवस्था के फेलियर सक्सेस के कारणों पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या हमें इस विषयों पर, इस बात पर विवाद या एक डिस्कशन या डिबेट नहीं करना चाहिए कि आखिर हम फेल क्यों हो रहे हैं, कहाँ कमी है? या तो हमारी व्यवस्था में ही कमी है, या फिर इसकी उपयोगिता में कमी है, या व्यवस्था ही गलत है। मुझे लगता है कि 3 पीढ़ी के अस्तित्व में आने के बाद भी अगर कोई व्यवस्था हमारी कमियों को दूर नहीं कर पा रही है, तो हमारे लिए ये एक विषय बन जाता है कि विचार करें, क्या बनाई गई व्यवस्था गलत है, या उसका उन्मूलन गलत है, या उसकी लागू करने का तरीका गलत है, या फिर हमें कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए। आप सोचिए, हम कहाँ गलत हैं? इतना कुछ होने के बाद भी हम चेतना क्यों नहीं ला पा रहे हैं, सामाजिक बदलाव क्यों नहीं ला पा रहे हैं? कानून डर पैदा करता है, मतभेद पैदा करता है, क्योंकि कानून का मैनिपुलेशन होना बहुत आसान चीज़ है। तो जो विषय सामाजिक चेतना का है, जो विषय सामाजिक उन्मूलन का है, उसको हम संविधान की समानता से जोड़ें, तो मुझे लगता है कि संविधान समानता की बात तो करता है, लेकिन उसने कानून के रूप में एक असमानता पैदा कर दी है। अब इसके लिए आप कानून में बदलाव करेंगे या सामाजिक चेतना पर काम करेंगे या क्या करेंगे, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप भी विचार कीजिए। मुझे लगता है ये विवाद का विषय है, डिस्कशन का विषय है, इस पर बातचीत की जानी चाहिए। क्या हम इस पर आगे बात करेंगे, और क्या जो सामाजिक असमानता, संवैधानिक असमानता इतने सालों से बनी हुई है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कुछ कर पाएंगे?
यही सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आइए विचार करें, सोचें एवं इसका समाधान करें। नमस्कार।